नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस डे। मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। खूबसूरती की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है महिलाओं और लड़कियों का। लोग कहते हैं कि महिलाएं खर्चा करती हैं अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, लड़कियां खर्चा करती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि नहीं, महिलाओं से ज़्यादा तो पुरुष भी आज के समय में अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्रेज़ देखने को मिलता है। पुरुष भी सोचते हैं कि वो महिलाओं की तरह अच्छे दिखें, उनके चीक्स अच्छे रहें, उनकी आंखें अच्छी रहें। तो चलिए बात करते हैं आज और डॉक्टर दीपिका जायसवाल से, डर्मोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से पुरुष अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और क्या आने वाले समय में पुरुष महिलाओं को खूबसूरती को लेकर मात दे सकते हैं। डॉक्टर नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, आपने बताया कि पुरुष जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरती को लेकर अब उनके अंदर दीवानगी बढ़ती जा रही है, तो पुरुष की खूबसूरती किस तरीके से एनहांस होती है? मेल्स अब आजकल सब कुछ करवाना चाहते हैं। जैसे अगर उनको झुर्रियाँ पड़ रही हैं तो वो लोग खुद आके बोलते हैं कि मैम इस पे बोटॉक्स या लेज़र करवाना चाहूँगा। तो लखनऊ में बहुत ज़्यादा इनपुट है बोटॉक्स वाले क्लाइंट्स का। और जैसे अगर आँखों के नीचे काले घेरे हैं या संकन आइज़ हैं, डार्क सर्कल्स हैं, तो उसमें हम लोग फिलर्स फिल कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है मेल्स में, स्पेशली इंजेक्टेबल्स में, कि क्या इंजेक्ट करके कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। मतलब लोग क्विक रिजल्ट चाहते हैं, तो मेल्स में ज़्यादा इन्हीं चीज़ों की डिमांड रहती है। और क्या मेल्स भी अंडर आई जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसके लिए ज़्यादा अब आपके पास आने लगे हैं? जी, उसके लिए भी आने लगे। सबसे ज़्यादा तो बोटॉक्स के लिए आते हैं, फिर फिलर्स के लिए आते हैं। और जैसे अगर कालापन ज़्यादा है तो हम लोग उस पर पील्स कर सकते हैं, मेडिफेशियल्स कर सकते हैं, तो उसकी भी क्लाइंटेज अच्छी है। इवन लेज़र्स, जिससे जैसे चेहरे पे गड्ढे हैं, बर्न के मार्क्स हैं, एक्ने की वजह से काफ़ी पिटिंग है, गड्ढे, वो सब भी लेज़र से 2-3 ही सेशन में ठीक हो जाता है। पूरा मैम अगर बात करें तो ये बोटॉक्स क्या होता है? अगर जिनको करवाना हो और उनको समझ में नहीं आ रहा आपका डॉक्टरी टर्म में, तो उसको हम कैसे लेमैन की लैंग्वेज में समझें? जैसे कि आपको झुर्रियाँ पड़ गई आपके फोरहेड पे, माथे पर, और आपको लगता है कि अब ये कैसे जाएगा, तो उसमें एक इंजेक्शन आता है बोट्युलिनम टॉक्सिन का, जो कि हम लोग यूएसए, कोरिया, इन सब जगह से मंगवाते हैं, जैसा भी पेशेंट डिमांड करता है। और उसके बाद हम लोग उसको नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके लगा देते हैं और 15 दिन में इसका फुल इफेक्ट आता है। किस तरीके से मैम मेल्स अप्रोच करते हैं, क्या कहते हैं, और क्या वो अब क्यों उनके अंदर इतना ज़्यादा खूबसूरती को लेकर जो उनके दिमाग में है वो बढ़ता जा रहा है क्रेज़? देखिए, बहुत सारे क्लाइंट्स तो ऐसे आते हैं जो सीधे कहते हैं मैम मुझे इस चीज़ का लेज़र करवाना है या मुझे इसका बोटॉक्स करवाना है। पर अब ऐसे भी काफ़ी क्लाइंट्स आने लग गए हैं जो आके बोलते हैं मैम इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या ऑप्शन हो सकता है। जैसे 50-60 ईयर्स के मेल्स आते हैं तो उनको स्किन टाइटनिंग चाहिए होती है, तो दे डिस्कस विद मी कि आरएफ कराना सही रहेगा, कि हाइफू करवा लें, कि कोई और लेज़र। और पहले जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस में फ़ीमेल्स में ज़्यादा देखा था कि वो थ्रेड लिफ्टिंग करवाती थी। अब मेल्स आके बिना किसी टेंशन के थ्रेड लिफ्ट करवाते हैं। मतलब बड़े बड़े थ्रेड्स आते हैं जो अपने फेस के अंदर डलवा के उसको टाइटनिंग इफेक्ट हो जाता है और वो आराम से करवा के चले जाते हैं। मैम, कितने सेशंस होते हैं? अगर मेल आपके पास आते हैं तो किस तरीके का, क्या जो फेस की स्किन होती है उसको हिसाब से सेशंस होते हैं या फिक्स सेशंस होते हैं उसमें? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका स्किन केयर रूटीन क्या है, आपका स्किन का टेक्सचर क्या है। जैसे बोटॉक्स में 1 ही सेशन लगता है, फिलर्स में 1 से 2 सेशन रहता है, पील्स में आपके 4-5 सेशन लग सकते हैं, बाकी लेज़र में भी 2-3 सेशन के अंदर हो जाता है। मैम, क्या चार्जेस हैं? अगर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है चार्जेस की, तो क्या चार्जेस हैं? चार्जेस मोस्टली फ्यू थाउजेंड में जाते हैं। कोई भी मतलब प्रोसीजर इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सब एमआरपी के थोड़े ही ऊपर रहता है। मैम, आपने वाइटनिंग की भी बात करी कि मेल्स आपके पास स्किन वाइटनिंग के लिए आते हैं, क्योंकि जो सांवला रंग जो लोगों के अंदर देखने को मिलता है, क्या उससे उनके अपना स्किन टोन भी वो चेंज कराते हैं? इसका तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जैसे हेयर रिमूवल के पेशेंट्स बहुत आने लग गए हैं, वैसे वाइटनिंग के लिए भी लोग आते हैं। अब जैसे किसी की शादी है, किसी को कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो उसके पहले लोग आके मेडिफेशियल के लिए बोलते हैं। पील्स करवाने के लिए बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हर महीने आते हैं। उसमें जैसे क्या होता है कि जो भी आपके स्किन के हिसाब से मैंने पील पिक किया या 2-3 पील्स कंबाइन किया, तो मैं लगा के फिर देखती हूँ उसका रिस्पॉन्स क्या है। उससे आपको वाइटनिंग के साथ दाग धब्बे भी चले जाते हैं और रिंकल्स भी चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस टाइप की है और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको क्या सुझाव दिया है कि आपको कौन सा पील करवाना चाहिए। डिफरेंट स्किन्स के लिए डिफरेंट सेट ऑफ पील्स लगते हैं। तो अगर किसी को पील नहीं कराना है तो उसमें हम आईवी इंजेक्शंस, आईवी ड्रिप और ये वाइटनिंग सीरम्स वगैरह, मीज़ोथेरेपी यानी फेस पे रोलर चला के ये सब भी कर सकते हैं। मैम, कब लगता है कि मेल्स को भी अब इन सब चीज़ों की ट्रीटमेंट की अब ज़रूरत होती है? क्या कोई पर्टिकुलर एज होती है, या फिर अगर आपके अंदर आपका मन है तो आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं?
मुझे तो लगता है कि अभी जो मेरे पास क्लाइंट एज आती है वो मोस्टली 30 से 50 ईयर्स के बीच ज़्यादा रहती है। 18+ लड़के भी आते हैं, इवन 18 ईयर्स के बिलो भी 16 ईयर्स पे लोग आके हेयर रिडक्शन के लिए पूछते हैं। और जो एक्ने उकने से ग्रस्त लोग होते हैं वो तो 13-14 साल की एज में लड़के आने लगते हैं। तो कोई भी एज आप मान लीजिए, क्लाइंट एज इन सब में अच्छी रहती है मेल्स की, पर ज़्यादा 30 से 50 ईयर्स के बीच में रहते हैं। मैम क्या स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे जो ये ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, उससे पहले इनको कौन सी बातों का प्रिकॉशंस रखना चाहिए? एक तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करिए सब डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड होना चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ ना लगाएं। और कोई भी प्रोसीजर के पहले सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, क्योंकि अगर आपने पहले से सनस्क्रीन लगाना शुरू किया है तो आपकी स्किन प्राइम रहेगी। प्राइम में आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को कोई दिक्कत नहीं होता है, प्रोसीजर जल्दी किया जा सकता है, आपको 2-3 महीने वेस्ट नहीं करने पड़ते हैं। तो इसके अलावा जो भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलता है कि लेज़र या पील के बाद ये आप प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा है ये आप लगाओ, वो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सपिका जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुरुषों के अंदर अब खूबसूरती को लेकर दीवानगी बढ़ने लगी है। वो भी चाहते हैं कि वो अच्छे दिखें। हर कोई आता है यहाँ पर, कोई टैटू रिमूव करवाने के लिए आता है, तो कोई हेयर रिडक्शन के लिए आता है, कोई बियर्ड शेपिंग के लिए आता है। यानी पुरुषों में भी अब खूबसूरती को लेकर उनके जो पैरामीटर्स हैं वो बदल चुके हैं। और डॉक्टर का ये भी कहना है कि खास तौर पर अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपका डर्मेटोलॉजिस्ट कैसा है, और सनस्क्रीन का ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो आपको उसके बाद में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। ऐसे ही बने रहिए MS टुडे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, MS टुडे लखनऊ।